थोड़ी सी ही जानकारी में अगर आपको शेयर मार्केट का ज्ञान हो जाए तो क्या करेंगे आप? इस पर आगे बढ़ेंगे या आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे? नमस्कार, मैं नरेश विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहां पर बड़े से बड़ी कंपनियों में लोग निवेश करते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं अपना छोटा सा अनुभव शेयर करूँगा जिसमें मैंने लगभग अब वही कोरोना के समय में मैंने डीमैट अकाउंट पर जो है काम किया था उस पर, क्योंकि उस समय ऑनलाइन ही वर्क किया चलता ऑनलाइन ही वर्क किया जाता था, जिसमें हम, क्योंकि लॉकडाउन में तो सभी हम बंद ही थे, काम लगभग टोटल भी बंद था, तो जो भी साधन थे हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन ही थे। उसी के बीच में ये हम इनके बारे में जानकारियाँ ली, शेयर मार्केट के बारे में। तो पहले हमें ये धारणा ये रहती थी कि शेयर मार्केट एक जुआ है जिस पर पैसा लगाओ तो लोग अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। तो ये भ्रांतियाँ हमें जो है बनी हुई थी, तो हम इन चीज़ों से दूर रहते थे। लेकिन लॉकडाउन में इन चीज़ों के बारे में जाना समझा तो बातें समझकर निकल के आई, यह तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब इसमें आप विश्वसनीय जिनको आप जानते हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप वहीं से पीछे हट जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह के गलत लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम बात कर रहे थे शेयर मार्केट की कि ये जुआ है, सट्टा है, क्या है। तो सरल भाषा में मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। वैसे तो शेयर मार्केट में बहुत प्रकार के जो है इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही विषय पर बताऊंगा आज, क्योंकि वो विषय मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो इन्हीं विषय पर आगे बढ़िएगा। जैसे मान लो कोई बैंक है, उदाहरण के लिए हमारे क्षेत्र की बात करता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है शेयर मार्केट में लिस्ट है ऑलरेडी। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि आप बैंक के तो खाता धारक हैं, ठीक है भाई, आप बैंक के खाता धारक हैं, तो आपने उदाहरण के लिए 10,000 रुपये, छोटी रकम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, 10,000 रुपये जमा कर दिया, किस में? आपके बैंक खाते में, ठीक है। तो उसमें आपको सालाना सैलरी जो है इंटरेस्ट आएगा, वो देख कर आएगा 6%, 7%, 5%, किसी किसी में तो उससे भी कम रहता है, 3%, 4%, 5%, इस तरीके से भी रहते हैं। वो भी सालाना होती है। मान लो 1,00,000 रुपये आपने जमा किया तो आपको साल में इंटरेस्ट कब आएगा? पूरे साल ख़त्म हो जाने के बाद। तो टोटल कितना आएगा इंटरेस्ट? वही आपका 3,000 से लेकर के लगभग 7,000 तक। इसी जगह में अगर आप शेयर पर इन्वेस्ट करें तो जितना प्रॉफिट शेयर धारक को हो रहा है उतना आपको उसमें रिटर्न आपको मिलता। जैसे कि मेरा खास अनुभव रहा पिछले 4 सालों में, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर ले रखा था, ऐसे ही पैसे थे तो रख लिए, वो भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, एक ही शेयर था, ज़्यादा बड़ा शेयर नहीं था। उसमें मुझे जो रिटर्न मिला वो लगभग एक में तो मुझे 4 गुना मिला और एक में मुझे मान के चलो 2 गुना से भी ज़्यादा मिला। लगभग 200 से 300% उसमें मुझे रिटर्न मिला था। और ये मुझे 3 से 4 साल, 4 साल 5 साल का ही ये गैप है। इतने में तो लगभग मान के चलो जो एक शेयर था जिसमें 400% रिटर्न आए थे, वो पिछले वर्ष के अंतर्गत की ही गतिविधि है ये। तो मेरे पैसे जो हैं 5 साल के अंदर में
2 से 3 गुना 4 गुना भी जो है हो गया था बिना कुछ किए। मैंने सिर्फ उसमें इन्वेस्ट किया था, शेयर खरीद कर रखा हुआ था और उसमें कुछ मैंने किया नहीं था। लोग जैसे करते हैं ना ट्रेडिंग, इसको बेचना, ये करना, वो करना। तो मुझे जो विश्वसनीय लगा, जिनको मैं जानता हूँ, जो बैंक है, जिस कंपनी को मैं अच्छे से जानता हूँ, उसमें मैंने ये निवेश किया तो मुझे परिणाम आए। तो इस तरीके से अगर आप निवेश करके एक सुरक्षित अ, कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित अगर आपको लगता है कोई कंपनी, तो आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर ये समझ से आपके परे है तो आप वहीं से पीछे हट जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी असावधानी जो है आपको बहुत सारा नुकसान करा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं एक अनुभव शेयर करना चाह रहा था शेयर मार्केट को लेकर के। इसमें आप बूंद बूंद में पैसा बचाइए, जैसे एसआईपी होता है। एसआईपी से बेस्ट मुझे यही लगा कि आपके पास पैसे आ रहे हैं 1000, 500, 2000, 10,000, उसका आप शेयर खरीदे। आप जिस कंपनी को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके कार्य अच्छे हैं, उसका सिस्टम अच्छा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। उसके बाद जब मर्जी हो उसको निकाल लीजिए, जब मर्जी हो उसको और वापस डाल दीजिए। ठीक है जी। और इसके लिए शेयर मार्केट में जो है काम करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। जैसे हमें बैंक में अपना पैसा जमा करने के लिए हमें सेविंग अकाउंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो मेरे पास मेरे पास जो सुविधाएं हैं वो है अपस्टॉक। अपस्टॉक का जो है रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप अगर रुचि दिखाते हैं तो उस लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है जी। और आप चाहो तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो। ठीक है जी। और किसी परिचित के हैं आपके, उनको भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और आपको अच्छी जानकारियाँ इसमें और अच्छे आपको जानने की इच्छा है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। उस विषय पर मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।